राजेश एक छोटे शहर का रहने वाला लड़का था। उसके पापा एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। उसने अपने पापा को पैसे कमाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते देखा था, इसलिए वो बड़े होकर अपना बिजनेस करना चाहता था। बचपन में ही उसने तय कर लिया था कि वो आगे चलकर अपनी बड़ी सी कपड़े की दुकान खोलेगा जो पूरे शहर में फेमस होगी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो लाइफ के स्ट्रगल और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वो अपने सपने को ही भूल गया और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। हर सुबह राजेश जल्दी उठता, भागते दौड़ते मेट्रो पकड़ता और ट्रेन में धक्के खाकर ऑफिस पहुंचता और अपने बॉस के दिए टारगेट्स को पूरा करने में लग जाता। राजेश का बॉस उससे हमेशा कहता, राजेश तुम बहुत मेहनती हो, तुम कंपनी के लिए एसेट हो। अपने बॉस के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर राजेश को लगता कि वो सही रास्ते पर है। ऐसे ही दिन बीतते गए और राजेश की जिंदगी एक ही साइकिल में चलने लगी। ऑफिस, टारगेट्स, घर, बस इसी में राजेश की जिंदगी सिमटने लगी। एक दिन राजेश की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त विजय से हुई। विजय एक छोटी सी बेकरी चला रहा था जो वो बचपन से करना चाहता था। विजय ने राजेश से कहा, यार तुझे याद है हम लोग बचपन में क्या क्या सपने देखते थे? वैसे तेरे कपड़े की शॉप खोलने के सपने का क्या हुआ? राजेश थोड़ा हिचकिचाया और कहा, यार नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वो सपना तो कहीं खो गया। मुझे अपनी फैमिली चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी जो मुझे जॉब से मिल रहे हैं। राजेश की बात सुनकर विजय मुस्कुराया और बोला, पैसा तो तुझे मिल रहा है, लेकिन भाई खुशी और सुकून का क्या? तुझे हर दिन अपने बॉस के लिए काम करना पड़ता है, अपने लिए कब करेगा? विजय की बातें सीधे राजेश के दिल पर लगी। उस दिन राजेश ने घर जाकर अपने पुराने स्केचेस और प्लान्स निकाले जो उसने अपने बचपन में शॉप के लिए बनाए थे। उसने रियलाइज किया कि नौकरी की रेस में दौड़ते दौड़ते वो अपने सपने को भूल चुका है और ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अगर आप नहीं चाहते कि आप भी एक दिन राजेश की तरह कमरा बंद करके अपने बिजनेस प्लान को देखकर रोते रहें, देन ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए है। देखो, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से जॉब करने के लिए जाते हैं। एक अच्छा आइडिया हर इंसान के पास होता है, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है इसका जवाब लोगों के पास नहीं होता, जिस वजह से वो चाहकर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं और पूरी जिंदगी बस दूसरे का ही काम करते रहते हैं। ये सवाल जब मेरे मन में आया तो मैंने इससे रिगार्डिंग रिसर्च की और अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा। डोंट वरी, मैं आपको कोई भी पढ़ाया ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको वो फ्रेमवर्क दूंगा जिसका यूज करके एक आदमी ने एक नहीं बल्कि 7 प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। डैनियल प्रिस्टली आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन एक टाइम था जब वो भी सोचते थे कि उन्हें कैसे अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन केओस फ्रेमवर्क को यूज करके उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी और इसी फ्रेमवर्क का यूज करके आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। डैनियल ने जिस तरीके से इस फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन किया है वो काफी टेक्निकल है, लेकिन ये फ्रेमवर्क आपको इजीली समझ आ जाए और आप इसका यूज कर सके, इसीलिए मैं आपको ये फ्रेमवर्क डिफरेंट एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। रोहित एक IT प्रोफेशनल था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसीलिए वो घंटों बैठकर ऐप बनाने वाली कंपनी में काम करता था। लेकिन वो अपनी लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहा था जो उसकी तरह बहुत से लोग अपने यंग एज में फेस करते हैं। घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से उसकी स्किन काफी डल हो गई थी और उसके चेहरे पर काफी सारे एक्ने हो गए थे। ये प्रॉब्लम रोहित काफी टाइम से फेस कर रहा था। ऑफिस में भी लड़के उसे उसके लुक्स के लिए टीज करते और लड़कियां भी उसके लुक्स की वजह से उससे बात करना अवॉइड करती थी। रोहित चाहता था कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ वो डेट पर जाए, लेकिन अपने स्किन प्रॉब्लम की वजह से वो किसी लड़की से बात नहीं कर पाता है। रोहित ने अपने चेहरे पर कई महंगे ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन फिर भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और काम में भी उसका मन नहीं लगता है। रोहित के कंडीशन उसके बॉस समझते हैं और कुछ दिन लीव लेकर वेकेशन पर जाने के लिए कहते हैं। रोहित ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और अपने होम टाउन चला जाता है। रोहित का चेहरा देखकर और उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है और नीम हल्दी एलोवेरा का यूज करके एक पेस्ट बनाकर उसे रोहित के फेस पर अप्लाई करती है। 2-3 बार के यूज से ही रोहित के फेस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब रोहित फास्ट फूड, जंक फूड खाना भी बंद कर चुका था। होम टाउन के हेल्दी खाने और दादी के नुस्खे से रोहित का चेहरा पहले से काफी अच्छा हो गया था। रोहित जब अपने घर वापस आ रहा था तब उसकी दादी ने उसे नेचुरल चीजों से बना एक पाउडर बनाकर दिया और उसे हर दिन अप्लाई करने के लिए कहा। रोहित ने घर आने के बाद दादी की बात मानी और अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकालकर स्किन केयर करने लगा। 2 महीनों में रोहित का चेहरा कंप्लीटली चेंज हो गया। स्किन के साथ जिम ज्वाइन करके रोहित ने अपनी बॉडी और पर्सनैलिटी ऐसी बना ली थी कि अब रोहित नहीं बल्कि लड़कियां रोहित को अप्रोच करने लगी। एक दिन रोहित ने देखा कि उसके कई कोलीग्स भी सेम इशू फेस कर रहे हैं। मार्केट के कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी या तो रिजल्ट्स टेम्पररी होते या फिर हार्मफुल केमिकल्स की वजह से और डैमेज होता, जैसे पहले रोहित के साथ हो रहा था।
इसी से उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने एक हर्बल स्किन केयर ब्रांड बनाने का सोचा जो उन लोगों के लिए है जो अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और चाहकर भी अपने फेस को बेटर नहीं कर पा रहे हैं। रोहित ने अपने ब्रांड का नाम रखा नेचर ग्लो और उन अर्बन प्रोफेशनल्स पर फोकस किया जो सेम इश्यूज फेस करते हैं। और यही है केओस फ्रेमवर्क का पहला लेटर सी, जिसका मतलब है कॉन्सेप्ट। मतलब आपको एक आइडिया आया, इसमें आप रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं जो आप या दूसरे लोग फेस कर रहे हैं, फिर आप उसे अपने इंटरेस्ट या स्किल्स के साथ मिलाकर एक यूनिक सोल्यूशन ढूंढते हैं और आपका सोल्यूशन सारे एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से बेटर होता है। जैसे रोहित के केस में हुआ। रोहित का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया तो उसने सोचा कि उसके प्रोडक्ट कौन लोग खरीदेंगे, क्योंकि रोहित जानता था कि हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हर कोई नहीं लेगा। उसकी प्राइमरी ऑडियंस थी अर्बन प्रोफेशनल्स जो उसकी तरह रोज स्क्रीन्स के सामने काम करते हैं और एक्ने, डलनेस या एजिंग स्किन के इश्यूज फेस करते हैं, जिन्हें रोहित की ही तरह नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की जरूरत है। रोहित ने 2 कस्टमर पर्सोनास बनाए। स्नेहा जो 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पसंद करती है, लेकिन उसके पास एलैबोरेट स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और रिजल्ट मिलने में भी वक्त लगता है। और उसका दूसरा कस्टमर था अमित, 30 साल का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो स्ट्रेस और पोल्यूशन की वजह से एक्ने का शिकार हो गया था। उसने अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जहां उसके टारगेट कस्टमर्स एक्टिव थे। अपने ऑडियंस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसने अपनी जर्नी की वीडियो इंस्टाग्राम पर डालनी शुरू की और पर्सनली लोगों से कनेक्ट करने लगा। उसने स्किन केयर टिप्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स और पोल्यूशन के स्किन पर इम्पैक्ट जैसे टॉपिक पर कंटेंट बनाकर शेयर किया ताकि लोग इन प्रॉब्लम्स के रूट को समझें और उसके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हों। रोहित ने अपने कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी ऑडियंस ढूंढी जो केओस फ्रेमवर्क का दूसरा टर्म है ए, यानी ऑडियंस। उसने अपने ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स जैसे एज, जेंडर, लोकेशन और साइकोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस, चैलेंजेस, हर चीज को समझा और उन्हें उन्हीं के स्टाइल में उन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर समझाया जहां उसकी ऑडियंस ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। लोगों को एजुकेट करके और वैल्यू ड्रिवन कंटेंट के जरिए रोहित ने अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया। अपने कस्टमर्स को अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रोहित उन्हें अट्रैक्टिव ऑफर्स देना शुरू करता है जो उसने ऑडियंस फीडबैक और मार्केट रिसर्च के बेसिस पर बनाया था। उसने अपने ऑडियंस के लिए एक हर्बल फेस वॉश बनाया जो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए था। एक सूदिंग नाइट क्रीम बनाई जो स्क्रीन फटीग के लिए बेस्ट थे। एक ट्रैवल फ्रेंडली कॉम्बो पैक बनाया जो बिजी प्रोफेशनल्स के लिए था जिनके पास स्किन केयर करने का टाइम नहीं होता था। उसने अपने ऑफर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें फ्री स्किन कंसल्टेशन इंक्लूड किया जिसमें एक शॉर्ट क्विज के जरिए पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दी जाती थी। साथ ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने ट्रायल पैक्स बनाए लो प्राइस पर स्मॉल साइज्ड प्रोडक्ट्स ताकि फर्स्ट टाइम बायर्स अट्रैक्ट हो सके और हर कोई उसे इजीली अफोर्ड कर सके। उसने लॉयल कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी ऑफर किए जिसमें मंथली डिलीवरीज पर डिस्काउंट था। अपने अर्बन ऑडियंस को कस्टमर बनाने के लिए उसने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी मिनिमलिस्ट और इको फ्रेंडली रखी, जिससे केओस फ्रेमवर्क का तीसरा प्रिंसिपल ऑफर पूरा हुआ। बेसिकली ऑफर में आपको ऑडियंस को अच्छे ऑफर्स देकर उन्हें अपना प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ता है ताकि कस्टमर एक बार आपका सामान खरीद ले। कस्टमर्स को बुलाने के लिए रोहित की तरह आपको एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना होगा जैसे फ्री कंसल्टेशंस, डिस्काउंट्स, ताकि आपका ऑफर और कंपेलिंग लगे। रोहित जानता था कि सिर्फ ऑफर देने से ही उसका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला, क्योंकि ऑडियंस को कस्टमर में बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन रोहित ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज यूज की, जैसे उसने अपने पहले कस्टमर्स से रिव्यूज लिए और सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने को कहा। साथ ही उसने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट किया ताकि वो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। इसी के साथ रोहित ने अपना एक ब्लॉग और यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें उसने नेचुरल स्किन केयर टिप्स शेयर किए और साथ ही उसने अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट किए। ईमेल मार्केटिंग का यूज करके उसने अपने ऑडियंस को टेस्टिमोनियल्स, डिस्काउंट्स और स्किन केयर टिप्स भेजे। लॉन्च के पहले महीने में उसने अपने कस्टमर्स को 20% डिस्काउंट दिया। 200 रुपए से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री डिलीवरी ऑफर की। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स का यूज किया उन यूजर्स के लिए जो वेबसाइट विजिट करते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं थे। एड्स में प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हाईलाइट किए जैसे कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और रिजल्ट्स विद इन 7 डेज, ताकि कस्टमर्स जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए उसका प्रोडक्ट खरीदें। उसने कॉर्पोरेट ऑफिसेस और अर्बन मार्केट्स में स्टॉल्स लगाए ताकि लोग प्रोडक्ट्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें। रोहित के इतने कोशिशों का रिजल्ट ये हुआ कि उसका प्रोडक्ट ऑडियंस तक पहुंचा और कई लोगों ने प्रोडक्ट ट्राई किया। कुछ लोग तो रोहित के लॉयल कस्टमर बन गए
और यहीं से रोहित ने कियोस्क का आखिरी लेटर सेल को भी कर लिया। इन शॉर्ट, रोहित ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम किया जो रियल प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा था। उसने राइट ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया और उनके नीड्स समझे। फिर उसने एक टेलर मेड ऑफर क्रिएट किया जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज का यूज करके उसने सेल्स जनरेट की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 6 महीने के अंदर नेचर ग्लो के 1000 से ज्यादा लॉयल कस्टमर्स हो गए और रोहित ने अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड कर हर्बल शैम्पूज और बॉडी वॉशेस लॉन्च किए। कियोस्क फ्रेमवर्क किसी भी बिजनेस में यूज किया जा सकता है और इससे बिजनेस का फ्रेमवर्क रेडी करना बहुत आसान हो जाता है। एंड ट्रस्ट में, इस फ्रेमवर्क को आप भी यूज कर सकते हैं। कियोस्क फ्रेमवर्क का छोटा सा रिकैप देखें तो कॉन्सेप्ट में आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए और एक ऐसा सोल्यूशन बनाइए जो स्टैंड आउट करे। एग्जाम्पल, बिजी पेरेंट्स के लिए एक फिटनेस ऐप। नंबर 2, ऑडियंस, अपने टारगेट ग्रुप को डिफाइन कीजिए और उनकी नीड्स समझिए। एग्जाम्पल, 30 से 45 साल के पेरेंट्स जो क्विक होम वर्कआउट्स चाहते हैं। नंबर 3, ऑफर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टेलर कीजिए। एग्जाम्पल, एक ऐप जो 15 मिनट्स वर्कआउट्स, मील्स प्लान्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग ऑफर करे। नंबर 4, सेल, मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज का यूज करके अपनी ऑडियंस को कस्टमर्स में बदलिए। एग्जाम्पल, फ्री 7-डे ट्रायल और रियल यूजर्स के टेस्टिमोनियल्स के साथ लॉन्च कीजिए। कियोस्क फ्रेमवर्क एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने में मदद करता है। ये रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपनी ऑडियंस को समझने पर जोर देता है। रोहित की कहानी ये दिखाती है कि सही अप्रोच के साथ एक छोटा सा आइडिया भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है। कियोस्क को फॉलो कीजिए और सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड और लव्ड ब्रांड बनाइए। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।